सबों को यीशु सहाय। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत का आशीष देवे, आमीन। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 125 1 और 2 पद। परमेश्वर के लोगों की सुरक्षा। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 324। Mercy, Ave, God,
मैं झुकूंगा साता भक्ति देता और गाऊंगा प्रभु गीत प्रशंसा होए प्रभु यीशु की कितना प्रशंसा होए प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। कैसा कट गया? परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। सरक जाएंगे और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो।
हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपनी पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पछतावा उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण। आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन वह हमें मिलता है इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 6 पद संख्या 1 से लेकर 9 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हे दासों, जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की, वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसे ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्षपात नहीं करता। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सर पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन।
इस समय गोस्नर कोयर को गीत गाने के लिए समय दिया जाता है। अभी हम रिवाइवल से गीत गाएंगे, गीत नंबर 145, 145। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्वोपस्थित, सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने सप्ताह भर के जीवन में और रात्रि भर के जीवन में हम सबों के साथ हो लिया। जीवन के विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ावें आई, लेकिन तूने प्रभु हम सबों को अपने धर्ममय हाथों से संभाला और आज के इस पवित्र दिन को ला पहुंचाया है। और प्रभु हमारे मन और हृदय को तूने अगुवाई किया कि आज हम तेरी उपस्थिति में इस पवित्र दिन में प्रभु तेरी नाम की महिमा और स्तुति करते हैं, तेरे वचन के संगति में होने पाते हैं। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु हर घड़ी हर समय तू हमारे साथ रहता है। विकट परिस्थिति में होकर भी तू हमें अगुवाई किया है प्रभु।
इस समय जब हम तेरे वचन को प्रभु मनन करने जाते हैं, तेरी उपस्थिति में हम तेरे वचन को मनन करने वाले होने पाए। जो वचन आज तूने हमारे लिए रखा है प्रभु, कि इस वचन के द्वारा हम सभी लोगों से तू बातचीत कर प्रभु। हम वचन के गुण वेदों को तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में जानने वाले होने पाए। और तेरे वचन को जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है प्रभु। परमेश्वर का ज्ञान और स्वर्ग ये शांति जो तू हम सबों को प्रभु देता है। इस समय जब हम प्रभु वचन के आशीष एक जन को प्रदान कर, और हम सुनने वाले ही केवल नहीं, परंतु इस वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करने वाले होने पाए। हमारे एक के साथ हो प्रभु। और प्रभु आज का वचन के आशीष एक जन प्राप्त करने वाले होने पाए। सारे पाप दोष गुना अपराधों को प्रभु क्षमा कर। और ऐसे दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए उपदेश वचन वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 46 से लेकर 54 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। राजकर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था, जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे, तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। आमीन। मसीह में मेरे वचन के सुनने हारे माता पिता, भाई बहन, बच्चे, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि वह हमें अपने आशीषमय हाथों से हमें संभाल कर रखा है, सुरक्षित रखा है, और फिर से हमारे जीवन में एक नया दिन को, पवित्र दिन को जोड़ दिया कि हम आज के पवित्र दिन में प्रभु की महिमा और स्तुति कर रहे हैं। यह परमेश्वर की दया, आशीष और अनुग्रह है। और आज के हम लोग वचन में देखेंगे तो यहाँ पर राजकर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। हम इस वचन को मत्ती 8 उसका 5 से 13 में भी पाते हैं। ऐसा ही घटना वहाँ भी है।
और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहूदिया से यात्रा करके वह जब गलील में आता है, जहाँ पर वह काना में पहला आश्चर्य कर्म किया था, दाखरस पानी को दाखरस बनाया था, और वहाँ पर लोग देख चुके थे प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म को। और गलील में बहुत सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि यरूशलेम में वे पर्व मनाने के समय में आए थे और उन्होंने इन सारी आश्चर्य कर्मों को देखा था। गलील से कफरनहूम थोड़ा ही दूर में था। और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर फिर एक आश्चर्य कर्म को करता है। आज के वचन की घटना में हम चंगाई को मुख्य घटना के रूप में पाते हैं। चंगाई दो प्रकार के होते हैं। पहला, वह जो दवाइयों के सेवन करने से हम चंगाई को प्राप्त करते हैं, और दूसरा है वह जो परमेश्वर की दया और अनुग्रह से बिना किसी उपचार के, बिना किसी उपाय के मिलती है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं आज के वचन में दूसरी प्रकार की चंगाई को परमेश्वर की दया से यीशु मसीह उस कर्मचारी के पुत्र को चंगाई देता है, एक नया जीवन देता है। उसका पुत्र मरने वाला था, परंतु यीशु मसीह ने उसे एक जीवन दान दिया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी विभिन्न प्रकार की परेशानियां होती हैं, तकलीफ होती है, दुख दर्द होती है। हम मनुष्य हैं और हमारे जीवन में ये घटनाएं, दुख सुख हमेशा बनी रहती है, लेकिन हमेशा प्रभु के साथ अपने जीवन को उसके संगति में बनाए रखना है। दुख में भी प्रभु को हमें धन्यवाद देना है। यहाँ पर राज कर्मचारी जो यीशु मसीह के अद्भुत कामों को सुना था, वही सुनकर यीशु के पास आता है। और यहाँ पर इसलिए कहता है कि तुम जब तक चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास नहीं करोगे। क्योंकि जब यीशु मसीह ने काना नगर पर पानी का दाखरस बनाया था, वहाँ पर एक अद्भुत चिन्ह और अद्भुत काम को देखे थे, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए कि वह एक मसीहा है। और इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, प्रभु यीशु मसीह का मतलब यह नहीं है कि जो देखा उन चिन्ह को, उस अद्भुत काम को, और उन्होंने नहीं विश्वास किया। सच्चा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखकर वह एक पहला कदम होता है, जो हमारे जीवन में जब प्रभु कार्य करता है, जब प्रभु यीशु मसीह का चंगाई को हम देखते हैं तो हमारा विश्वास और अधिक बढ़ता है। वह एक सच्चा विश्वास का पहला कदम होता है। और इसलिए यहाँ पर वह जो कर्मचारी था, वह एक विश्वास के साथ आया था। प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों को नहीं ठुकराया, लेकिन वह फिर से एक अद्भुत कार्य को करता है, उसके चंगाई देता है। और जब कर्मचारी कहता है, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल, तब यीशु का यहाँ पर तरस की बात को हम देखते हैं, दया को। और उसने उस कर्मचारी की विश्वास को देखा
और उस पर तरस खाया और वह उसी घड़ी उसके पुत्र को चंगाई दिया। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी गवाही हैं जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में कार्य किया है, जिससे विश्वास और अधिक बढ़ता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर और एक अद्भुत काम को हम देखते हैं। जब यह कर्मचारी देखा कि उसका बेटा जीवित है और उससे समाचार मिलता है कि पुत्र चंगा हो गया है, तो वह पूछता है कि किस घड़ी? तो 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया कहता है। अर्थात जिस घड़ी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा पुत्र जीवित है, उसी समय वह लड़का चंगाई को प्राप्त किया। मेरे प्रियो, इस अद्भुत कार्य के द्वारा से उस राजकर्मचारी के घराने प्रभु पर और अधिक विश्वास करने लगे और वे जान गए कि यह प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, और उसका सारे घराने विश्वास किया। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब प्रभु हमें दुख रूपी सागर से हमें बाहर निकालता है, तो हमारा विश्वास और अधिक मजबूत हो जाता है। हमारा विश्वास कमज़ोर नहीं परंतु एक मजबूत बन जाता है। प्रभु यीशु मसीह हर परिस्थिति में अपना महिमा चाहता है, और यहाँ पर भी उस कर्मचारी के पुत्र के जीवित होने पर भी जब उसे चंगाई दिया तो वह अपनी महिमा प्रकट किया। और यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था। जब पहला जो आश्चर्य कर्म किया था वह भी यहूदिया से आकर गलील में काना में वह पहला आश्चर्य कर्म किया था। मेरे प्रियो, हम लोग आह्वान वचन में सुने थे कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। सचमुच वचन हमें अवगत कराता है कि हम हर परिस्थिति में यदि हम परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो हम सिय्योन पर्वत, जो सिय्योन पर्वत है वह सदा स्थिर रहता है, वह पर्वत कभी टलता नहीं परंतु सदा बना रहता है। वैसा ही हमारा विश्वास भी प्रभु यीशु मसीह में मजबूत बना रहना चाहिए। हर परिस्थिति में हमें दृढ़ मजबूतता से प्रभु को थामे रहना है। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। सचमुच हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह हमेशा बना रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह पर यह कर्मचारी का घर में आशीष को हम लोग देखते हैं, व्यक्ति का विश्वास यीशु पर प्रबल होता है। वह यीशु के पास आया और उसका विश्वास और बढ़ गया, और इसलिए वह पूरे घराने प्रभु यीशु मसीह के आशीष को प्राप्त करता है और पूरे घराने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ है जो हर परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति में भी प्रभु अपनी महिमा
के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर परिवार से प्रेम करता है, हम सबों से वह प्रेम करता है जो प्रभु के निकट आता है। और जिस प्रकार इस घटना में एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए परमेश्वर की आशीष का कारण बना, उसी प्रकार हमसे भी परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके लिए काम करें और हम आशीष के कारण बने। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का वचन इतना सामर्थ्य, इतना शक्ति है कि वह दुख को सुख में बदल देता है। इसलिए आइए, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के कामों को हम अपने जीवन में देखते हैं, तो प्रभु यूं ही हमें ऐसा ही नहीं छोड़ता, लेकिन जो प्रभु के निकट दीनता, नम्रता और विश्वास के साथ आता है, प्रभु उस पर अपनी दया, प्रेम और अनुग्रह को प्रदान करता है। उसे वह हर परिस्थिति से बाहर निकालता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु इतना महान है, हमें अपने साथ, अपने संगति में हमेशा उसके साथ रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। कल जो 31 अक्टूबर था, हमारे कलीसिया के लिए मत संशोधन पर्व था, जो डॉक्टर मार्टिन लूथर ने 31 अक्टूबर 1517 ईस्वी में 95 सूत्र को बीतेनवर्ग के गिरजाघर में लटकाया था। यह ऐसी परिस्थिति में किया था जब कलीसिया ऐसी क्रियाओं में लीन था जो परमेश्वर के वचनों के आधार पर ना थी। लूथर के कार्य का लक्ष्य था कि कलीसिया परमेश्वर के वचनों के आधार पर चले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, और इस कारण उसकी शिक्षा ख्रिस्त केंद्रित था, क्योंकि उसने भी ख्रिस्त यीशु में अनंत जीवन को अनुभव किया था, और वह इसलिए जो गलत था उसको वह सही दिशा में ले जाना चाहता था, और वह 95 सूत्रों के माध्यम से कलीसिया के हर एक बुराई को वह संशोधन करना चाहता था। मेरे प्रियो, डॉक्टर मार्टिन लूथर, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना केंद्र मानकर वह परमेश्वर के वचनों पर कलीसिया को चलाया, आज हमारे लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर एक आदर्श है, जो प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया, कलीसिया को वह चलाने के लिए अगुवाई किया। जो व्यक्ति यीशु में अनंत जीवन पाता है, वह इसके बारे में दूसरों को भी कहता है कि वे भी इस अनुभव को प्राप्त करें। पतरस ने यही किया, डॉक्टर मार्टिन लूथर ने भी किया, और हम जिन्होंने इसे पाया है दूसरों को भी बताते हैं। मेरे प्रियो, आइए हम हर एक बातों को प्रभु के सम्मुख रखें, वही हमें अगुवाई करेगा और चलाता है। परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे फिर होकर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के जीते वचन जो तूने हमारे बीच में रखा, जो हमने मनन किया प्रभु जी,
उस वचन के द्वारा तू हम सबों को आशीष दे। सचमुच प्रभु तू हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है, हमें सुरक्षित रखता है, हर परिस्थिति में हमें बचाता है। प्रभु जो तुझ पर विश्वास करते हैं उसके लिए तू हर चीज़ संभव करता है। प्यारे प्रभु आज का वचन एक एक विश्वासी को प्रदान कर अब, और जो प्रभु आज के संगति में नहीं आ पाए हैं उन्हें भी प्रभु अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से आज के वचन उन तक भी पहुंचा कि आज के वचन को हम अपने मन और हृदय में रखने वाले होने पाए, हमारे आत्मिक जीवन में 100 गुना 70 गुना फल लाने वाले होने पाए, कि हम वचन के तहत अपने जीवन को व्यतीत करते हुए चलने वाले होने पाए। यीशु को हम अपने प्रिय मित्र बनाकर उसके साथ हम चलने वाले होने पाए। ऐसा आशीष प्रदान कर प्रभु। हर एक बातों के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा गौरव तुझको देते हुए ऐसा दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सदा तक करता रहे। आमीन। हम लोग इस समय गीत गाएंगे 339 को, और इस समय हम लोग मुट्ठी दान एकत्र करेंगे। Good.
आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से प्रभु धन्यवाद देते हैं और फिर से तेरे पास आते हैं। प्रभु, तूने हम सबों के साथ हो लिया है। तेरी उपस्थिति में हम तेरे वचन को मनन करने पाए हैं, तेरी महिमा के गीतों को गाए हैं। प्रभु जी, आज के सुंदर अवसर के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु, बिगड़ समय से लेकर अब तक तूने हम सबों को संभाला है, सुरक्षित रखा है। हर एक के परिवार में, हर एक के जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ावें, दुख तकलीफ परेशानियां आईं, परंतु प्रभु तूने एक एक के साथ हो लिया और उन सारे दुख तकलीफ परेशानियों से तूने छुटकारा दिया। उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं, जब हम इस महामारी में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, प्रभु तूने हर एक को संभाल के रखा है कि हम तेरे छात्र छाया में प्रभु रहकर सकुशलता का जीवन को व्यतीत किए हैं। प्रार्थना करते हैं यह महामारी पूरे दुनिया से प्रभु जल्द प्रभु दूर होने पाए और एक एक पूरे दुनिया के लोगों के साथ हो। प्रभु, एक एक को तू संभाल और सुरक्षित रख। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे जितने भी विश्वासी हैं प्रभु, उन सबों के साथ हो, उनके जीवन में अगुवाई कर प्रभु, और तुझ में विश्वास बने रहने पाए और प्रभु तेरे ही नाम की स्तुति महिमा करने वाले होने पाए। कलीसिया के एक एक लोगों के साथ हो प्रभु, एक एक परिवार के साथ हो, हमारे पेरिस के मंडली के लोगों के साथ हो प्रभु, और तेरे ही नाम एक एक जन के साथ स्तुति महिमा होने पाए। सबों को तू सुरक्षित रख प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, जितने भी लोग बीमार अवस्था में विगत समय में थे, हॉस्पिटलों में थे, घरों में थे, उनके साथ रहा प्रभु जी, और समय की पूर्णता में वे सभी लोग चंगाई को प्राप्त किए हैं प्रभु। हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग बीमार दुखी हैं, परेशान में हैं, दुख तकलीफ में हैं, सबों को प्रभु तेरे क्रूस के निकट लाते हैं। तो उनके साथ हो ले प्रभु, और समय की पूर्णता में एक एक को चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय महेश्वर बोरा, जो विगत समय से बीमार अवस्था में है प्रभु, उसके किडनी में प्रभु पत्थरी है। प्यारे पिता, तू ही उसे छू ले प्यारे पिता, और चंगाई प्रदान कर। उसकी आत्मा जो भी प्रभु प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर कर। हर एक मुसीबत तकलीफ़ों को प्रभु तूने अपने क्रूस पर चढ़ा लिया है, और इसलिए उस क्रूस से बहते लहू से उसके शरीर को, उसके एक एक अंग को प्रभु जी धो ले और शुद्ध कर उस बीमारी से, और समय की पूर्णता में चंगाई को पाकर तुझे धन्यवाद देने पाए। जो भी सेवा इलाजें दवा ले रहे हैं उससे गुनगार बना। प्यारे पिता, मनोहर बारला के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उसके साथ हो, उन्हें भी संभाल, सुरक्षित रख, और समय की पूर्णता में उन्हें भी चंगाई प्रदान कर। उनके जो भी सेवा इलाजें हो रही हैं उस पर आशीष प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और ऐसे जितने भी लोग बीमार दुखी हैं, परेशानी में हैं प्रभु, सबों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। एक एक जन के साथ हो प्रभु जी, एक एक पर अपनी छेदे हाथों को बढ़ा और स्पर्श कर, छू और चंगाई प्रदान कर, कि वे तेरे नाम की महिमा और स्तुति करने वाले होने पाए, चंगाई को प्राप्त करके प्रभु। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन प्रभु बेरोजगार हैं, उन्हें तो समय की पूर्णता में रोजगार को प्रदान कर प्रभु। हमारे कलीसिया के जितने भी भाई बहन बेरोजगार हैं प्रभु, उन्हें समय की पूर्णता में रोजगार प्रदान कर।
प्यारे पिता, हर एक बुजुर्ग माता पिता के साथ हो प्रभु। तूने उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और तो उन्हें स्वस्थ भला जीवन दे। हर प्रकार की दुर्बलता शरीर में तू अपनी सामर्थ को प्रदान कर और नित्य प्रतिदिन तेरे ही नाम की महिमा स्तुति उनके जीवन के द्वारा होने पाए। कलीसिया मंडली के एक एक कामों को आशीष दे प्रभु जी। तू ही अगुवाई कर, कलीसिया को चलाने में तू सहायता मदद कर प्रभु। हर एक कोई तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। पढ़ने लिखने बच्चों के साथ हो प्रभु जी, उन्हें भी बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण कर। प्यारे पिता, हर एक बातों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनका अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे तेरी मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्त के प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपछतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गराज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।